तो क्या अब्बास अंसारी को कोर्ट से न्याय मिलकर रहेगा? और जो उनकी विधायकी आनन फानन में छीनी गई थी, क्या उनकी वो विधायकी वापस मिलेगी? क्योंकि विधायकी आनन फानन में छीन तो ली गई, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो तारीख पर तारीख मिलती है। आखिर कोर्ट में जल्दबाजी क्यों नहीं हो रही? आखिर विधायकी छीनने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? ये तमाम सवाल बने हुए हैं और अब्बास अंसारी के समर्थक इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या ये सरकार का दोगला रवैया है? क्या जानबूझकर अब्बास अंसारी को फंसाया गया है? क्योंकि सिर्फ अब्बास अंसारी नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई मुस्लिम नेता, मुस्लिम विधायकों की विधायकी योगी आदित्यनाथ ने छीनी है। सबसे ज्यादा अगर कहें तो टारगेट पर आए थे आजम खान। आजम खान की विधायकी छीनी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी छीनी, पूरे आजम परिवार को अगर कहें तो तबाह कर रख दिया। और उसके बाद में इरफान सोलंकी निशाने पर आए, समाजवादी पार्टी के विधायक, उनकी विधायकी भी छीन ली गई। लेकिन अब्बास अंसारी की विधायकी अब जाकर के छीनी है और अब्बास अंसारी को लेकर सस्पेंस भी था कि क्या विधायकी योगी आदित्यनाथ इनकी भी छीनेंगे या नहीं छीनेंगे, क्योंकि ये सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और सुभाषपा अभी एनडीए के साथ में है। लेकिन चूंकि अब्बास अंसारी एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वो भी निशाने पर आ गए और अब्बास अंसारी की विधायकी भी आनन फानन में रद्द कर दी गई। इसके बाद में कई बार सुनवाई कोर्ट के में जो है इस पर हुई, लेकिन हर बार सिर्फ डेट पर डेट, तारीख पर तारीख मिलती रही है। और मुझे अब याद आता है 1995 में जो मूवी आई थी दमयंती, उसमें सनी देओल कहते हैं कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ आखिर कब मिलेगा? और वही इंसाफ अब अब्बास अंसारी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब्बास अंसारी को इंसाफ मिल पाएगा? अब्बास अंसारी को विधायकी वापस मिल पाएगी? क्योंकि जितने भी नाम मैंने अभी आपको बताए, चाहे आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, इरफान सोलंकी हो, उनकी विधायकी तो उनको वापस नहीं मिल पाई। लेकिन अब अब्बास अंसारी पर सबकी नजरें बनी हुई हैं और नजरें यूं भी बनी हुई हैं कि अब्बास अंसारी इस वक्त अकेले पड़ गए हैं। कोई उनके साथ में खुलकर सामने नहीं है। ओपी राजभर ने मुंह मोड़ लिया। समाजवादी पार्टी से समर्थन जरूर मिल रहा है, लेकिन ऑफिशियली समाजवादी पार्टी ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है और शायद समाजवादी पार्टी इस चीज का इंतजार कर रही है कि कब इस सीट पर उपचुनाव हो और हम अपना फैसला करें। लेकिन विधायकी पर अभी बोले नहीं है। एक तरफ जो सुनवाई आती है, बसपा की बात भी सुनने को आती है कि शायद बसपा कोई स्टैंड ले, बसपा कोई एक्शन ले, लेकिन बसपा ने भी अभी तक खुलकर अब्बास अंसारी की विधायकी पर कुछ भी बोला नहीं है। जबकि अगर कहें तो ये जो मऊ सीट है, इस सीट पर अब्बास अंसारी के पिता यानी कि मुख्तार अंसारी कई बार बसपा के टिकट पर ही चुनाव लड़े और बाद में आकर निर्दलीय भी चुनाव जीता है। यानी दबदबा इस सीट पर अंसारी परिवार का है, सबकी नजरें अब्बास अंसारी पर हैं, लेकिन खुलकर कोई समर्थन नहीं कर रहा। तो ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि क्या अब्बास अंसारी अब कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं? अगर उनकी विधायकी वापस मिलती है तो क्या वो किस पार्टी में जाएंगे, ये भी एक सस्पेंस है। विधायकी वापस मिलने के बाद में क्या समाजवादी पार्टी में जाएंगे, बसपा में जाएंगे या फिर निर्दलीय ही रहेंगे? क्योंकि कम से कम ओपी राजभर की पार्टी में तो नहीं जाएंगे। और एक सस्पेंस ये है कि अगर विधायकी रद्द हो जाती है फिर अब्बास अंसारी क्या करेंगे और अंसारी परिवार से कौन व्यक्ति है जो इस सीट पर उपचुनाव लड़ेगा? क्या अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी सीट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर अंसारी परिवार में भी एक घमासान हो जाएगा? क्योंकि अफजाल अंसारी जो सांसद हैं गाजीपुर से, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं और उनकी बेटी नुसरत अंसारी, वो भी एक फेमस चर्चित चेहरा है। वो उन्होंने अपने पिता के खिलाफ, अपने पिता के साथ में भी अपना पर्चा संसदीय के लिए दाखिल किया था। उस वक्त वो काफी सुर्खियों में आई थी, अच्छी पढ़ी लिखी व्यक्ति हैं, नेता हैं। तो ऐसे में अफजाल अंसारी अपनी बेटी को टिकट जो है दिलवाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, अपनी बेटी को विधायक बनवाना चाहते हैं। तो इससे चाचा ताए का जो गठजोड़ था उसमें भी कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर अंसारी परिवार दो खेमों में बट जाता है तो फिर अंसारी परिवार का दबदबा शायद इस सीट पर खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक तरफ उमर अंसारी खड़े हो जाएं और एक तरफ अफजाल अंसारी की बेटी खड़ी हो जाएं, तो फिर अंसारी परिवार जीत नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की मंशा है शायद वो कामयाब हो जाएगी, बीजेपी का विधायक बन जाएगा, वो जीत जाएगा। लेकिन अगर अंसारी परिवार संगठित रहता है तो फिर इस सीट पर दबदबा राजनीतिक जानकारों का कहना यह है कि अंसारी परिवार का ही रहेगा, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों न लड़े। तो एक सवाल ये भी बन गया है कि आखिर इस सीट पर कौन अंसारी परिवार से टिकट लड़ेगा? क्या उमर अंसारी ही वो व्यक्ति हैं जो अगर अब्बास की विधायकी रद्द होती है तो वो उपचुनाव लड़ेंगे, या फिर जो नुसरत अंसारी हैं अफजाल की बेटी, वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी? और किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे?
समाजवादी पार्टी वो पार्टी होगी, बसपा होगी, या कौन सी और पार्टी होगी? क्या ओवैसी की पार्टी पर भी चुनाव लड़ सकते हैं या फिर निर्दलीय जो है वो चुनावी मैदान में आएंगे? ये एक सस्पेंस लगातार बनता जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो बात अब्बास की विधायकी को लेकर ही चल रही कि अब्बास की विधायकी उनको वापस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी एक विधायकी राजस्थान में भी गई। और वो कौन विधायक थे? वो थे खुद बीजेपी के विधायक कंवर लाल मीणा। और उनकी कोई आनन फानन में विधायकी नहीं गई, बल्कि 20 साल पुराना केस था जिसमें उनकी विधायकी गई। एसडीएम के ऊपर सीधे पिस्तौल उन्होंने तान दी थी और 20 साल पुराने केस में लोअर कोर्ट से सजा के बाद में उनको हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया। हाई कोर्ट से भी झटका लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दिया गया। और इस पूरे प्रोसेस में अगर कहें तो 1 महीने का समय लगभग बीत गया। 1 महीने बाद यहाँ पर बीजेपी विधायक की रद्द हुई, लेकिन अब्बास अंसारी की विधायकी मात्र 1 दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर, वो भी रविवार को सचिवालय खुलवाकर रद्द की गई। ये एक सवालों के घेरे में आता है और बीजेपी के दोहरे मापदंड, दोहरे चरित्र का खुलासा भी करता है। तो क्या कोर्ट, लेकिन कोर्ट एक निष्पक्ष जो है एजेंसी है, अगर कहें निष्पक्ष जो है बॉडी है, तो क्या कोर्ट से राहत मिलेगी? क्योंकि कई बार बीजेपी के ना चाहते हुए भी विधायकों और सांसदों की विधायकी संसदीय वापस मिली है। और इसका जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी है। राहुल गांधी की भी सांसद सदस्यता एक समय में रद्द कर दी गई थी, लेकिन उनको जब कोर्ट से राहत मिली तो उनकी सांसद सदस्यता भी वापस मिल गई। तो अब अब्बास अंसारी और अंसारी परिवार को भी कोर्ट से ही उम्मीद है कि कोर्ट कोई राहत भरी खबर उनके लिए सुना दे। लेकिन फिलहाल तो तारीख पर तारीख उनको मिलती जा रही है। क्या जल्दी अब कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा? अब 30 जून को फिलहाल इस पर सुनवाई होनी है। 30 जून तक का इंतजार अंसारी परिवार को करना होगा। उसके बाद में ये तय होगा कि अब्बास की विधायकी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उसके बाद में भी अभी ऑप्शन अब्बास के पास में बचते हैं। वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सुनवाई पूरी की पूरी सेशन कोर्ट में चल रही है। अगर यहाँ से झटका मिलता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन अभी खुला हुआ है। और अगर यहाँ से राहत मिल जाती है तो क्या सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लोअर कोर्ट के फैसले को चेतावनी देंगे या नहीं? ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि अब्बास को तो क्या विधायकी वापस मिलेगी या फिर अब्बास अंसारी का भी वही हाल होने वाला है जो आजम खान का हुआ, आजम परिवार का हुआ और इरफान सोलंकी का हुआ। और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर अब्बास की विधायकी जाने के बाद में होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव भी होने हैं और चुनाव के समय में कैसे समीकरण बदलते हैं यह आप अच्छे से जानते ही होंगे। तो अंसारी परिवार का अगला कदम क्या होगा, किस पार्टी के साथ में जाएंगे, ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।